बात है जून 1999 की, कारगिल युद्ध की। एक रात, एक बर्फीली रात, एक ऐसा मिशन और एक सैनिक की वो कहानी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। चलिए इस विश्लेषण में उस रात की कहानी को करीब से जानते हैं। हमले से ठीक पहले सोचिए, चारों तरफ घना सन्नाटा था। और ये वो वाला सन्नाटा था, पता है, जो किसी भी शोर से कहीं ज्यादा डरावना होता है। पहले तो जरा इस ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। 16,500 फीट, मतलब एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन ना के बराबर है। और ठंड ठंड तो बस जान ले सकती है। तो ये लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, ये तो कुदरत से भी जंग थी। और इसी माहौल में थे राइफलमैन विक्रम सिंह। उनके लिए हर सांस लेना भी एक जंग जैसा था। हवा इतनी तेज और बर्फीली थी मानो शरीर पर चाकू की तरह चुभ रही हो। और वो चट्टानें इतनी ठंडी कि उन्हें पकड़ना तक एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचिए, जब ठंड से उंगलियां सुन्न पड़ जाएं, तो हथियार पर पकड़ कैसे बनेगी, चट्टान पर पकड़ कैसे बनेगी। हर कदम पर फेफड़े और ऑक्सीजन मांगते हैं, लेकिन हवा में ऑक्सीजन है ही नहीं। नीचे घना अंधेरा और ऊपर दुश्मन। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मिशन इतना अहम क्यों था। बात सिर्फ एक पहाड़ी की चोटी पर कब्जा करने की नहीं थी। नहीं, ये वो पल था जो पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था। तो सवाल उठता है कि टाइगर हिल में ऐसा क्या था? आखिर क्यों इस एक चोटी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को हर कोई तैयार था? देखिए, टाइगर हिल को जीतना सिर्फ एक जीत नहीं थी। इसका मतलब था युद्ध का रुख ही बदल देना। इसका मतलब था दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक तौर पर हावी हो जाना, और हां, रणनीतिक रूप से एक बहुत ही जरूरी ठिकाने को वापस अपने कब्जे में लेना। तो चलिए कहानी में वापस चलते हैं विक्रम सिंह की उस मुश्किल चढ़ाई पर, जहां इंसान के हौसले का असली इम्तिहान हो रहा था। ये कोई कुछ घंटों की चढ़ाई नहीं थी। नहीं, पूरे 2 दिन, सोचिए 2 दिन बिना एक पल सोए। होंठ फट चुके थे और ठंड इतनी कि पीने का पानी तक पत्थर बन गया था। और ऐसे मुश्किल हालात में सुबह होने से ठीक पहले वो अपनी मंजिल के पास पहुंचे। उस वक्त उन सैनिकों के दिमाग में क्या चल रहा होगा? बस एक ही बात कि पीछे हटना तो ऑप्शन ही नहीं है। ये सिर्फ किसी का ऑर्डर नहीं था, ये उनके अंदर की आवाज थी। देश के लिए उनका फर्ज था। हमले से ठीक पहले की वो रात, कोई गोली की आवाज नहीं, कुछ नहीं, बस बर्फ पर पड़ते कदमों की दबी दबी सी आवाज और हर सैनिक के दिल में चलती खामोश दुआएं। माहौल में तनाव एकदम चरम पर था। और फिर सुबह के ठीक 4 बजे वो सन्नाटा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। अचानक आसमान में एक फ्लेयर चमका और पूरा अंधेरा रोशनी से भर गया। ये हमले का इशारा था। अब छिपने का वक्त खत्म हो चुका था। लड़ाई अब आमने सामने की थी। हवा में सिर्फ एक शब्द गूंजा, चार्ज। और बस इस एक लफ्ज के साथ ही भारतीय जांबाजों ने अपनी पूरी ताकत से दुश्मन पर धावा बोल दिया। और फिर सब कुछ मानो एक साथ होने लगा। सन्नाटा टूटा, ग्रेनेड फटने लगे और दोनों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। और उस मौत की बारिश के बीच विक्रम रुके नहीं, वो सीधे दुश्मन की गोलियों की तरफ दौड़ पड़े। ये शायद लड़ाई का सबसे मुश्किल पल होता है, जब आप अपने ही साथी को गिरते हुए देखते हैं। एक पल के लिए दिल जरूर कांपा, लेकिन कदम नहीं रुके, क्योंकि मिशन अभी अधूरा था और अपने गम से कहीं बड़ा देश का सम्मान था। घंटों तक चली उस भयानक लड़ाई के बाद अब माहौल बदल चुका था। गोलियों का शोर शांत हो चुका था और एक नई सुबह दस्तक दे रही थी। कुछ घंटों बाद लड़ाई खत्म हो चुकी थी। रात का अंधेरा पूरी तरह छट चुका था और सूरज की पहली किरणें टाइगर हिल को छू रही थीं। और उस सुबह 16,500 फीट की ऊंचाई पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा था। मिशन कामयाब हो चुका था। विक्रम बुरी तरह थककर एक पत्थर पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं थे, ना ही थकान के। ये गर्व के आंसू थे, वो एहसास जो एक बड़ी जीत के बाद, अपना फर्ज पूरा करने के बाद होता है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बस इतना ही कहा, ये जीत मेरे देश के नाम। और बस इस एक लाइन में उनकी पूरी भावना, उनका पूरा बलिदान, सब कुछ समा गया था। तो टाइगर हिल की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसी भी जीत की असली कीमत क्या होती है। ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े को जीतने की कहानी नहीं है। ये हिम्मत, बलिदान और देश के लिए प्यार की एक ऐसी कहानी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती।